नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है और हमारे देश को आज़ाद कराने में जितना स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा उतना ही योगदान हमारे कवियों का भी रहा। उन्होंने अपनी कृति के द्वारा अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को जागरूक किया। ऐसे ही ये कविता है और कवि स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल में जो उनको यंत्रणाएं दी जाती थी उसका वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। एक कोयल को उन्होंने माध्यम बनाया है और कोयल के माध्यम से ही उन्होंने अपनी व्यथा वर्णित की है। तो पहले है कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है या कोई प्रेरणा स्रोत लेकर आई है। उससे कभी इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। कि सर्वप्रथम वो कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल से कहता है कि हे कोयल जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए क्या कोई संदेश लेकर आई हो, अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, यह संदेश तुम्हें कहां से मिला जरा मुझे बताओ। अब दो पंक्ति में कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश करा चला रात भी काली, इस समय काली मैं मई जगी क्यों वाली। अब कवि कहता है कि जबकि उसने उसे बताया कि अंग्रेजों के अत्याचार उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और अपनी दैनिक स्थिति वर्णन करते हुए कहता है कि जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच में डाकू और चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। और जबकि स्वतंत्रता सेनाओं के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही मरने दिया जाता है, यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। और इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा रहता है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कोयल में के स्वर में निहित वेदना के बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है। कोयल के दर्द की हूक शामिल है तो कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहता है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है। अब कहता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी कोकिल बोलो तो। अब वो कहता है स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना चीखना बड़ी अस्वाभाविक लगा। इस वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भय आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है,
इसलिए वह चीख चीख कर सबको बता रही है। अब कहती है, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू पर चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही ए आली। अब कवि कहता है कि देख नहीं सकती क्या जंजीरों का गहना, तो उसने कहा कि क्या तुम इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब जो कोल्हू चढ़ने की आवाज हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गए हैं, दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने पर भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रही क्यों, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। अब वो कहता है कि आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है। किस प्रकार कोयल की यह गीत गाकर भारतीयों के देश प्रेम देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि अंग्रेजों की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सके। अब कहते, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना भी काली, मेरी काल कोठरी भी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली और तिस पर एक गाली। उसने कवि कहता है कि यहाँ सब कुछ काला ही है, तू भी काली है, रजनी रात्रि भी काली है, और शासन का जो कार्य है वो भी काले ही है। और इस समय जो लहर स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराने की जो लहर है, जो कल्पना है, वो भी काली हो चुकी है। और मेरी काल कोठरी भी काली है, और मेरी टोपी, मेरी कमली, और मेरी जो श्रृंखला, जो जिस श्रृंखला में बंधा हूँ, वो भी क्या है, काली ही है। और पहरे की हुंकृति ब्याली, और जो पहरे पर जो पहरेदार पहरा दे रहे हैं, उनकी हुंकृति बड़ी भयंकर है, और तिस पर एक गाली, और उस पर भी वो गाली, हमको गालियां देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती क्यों, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों करते राती, कोकिल बोलो तो। अब वो कहते हैं कि इस काले संकट में जहां सब कुछ काला है, तुम क्यों अपने गीतों को या अपने आप को मरने पे मदमाती क्यों हो, है ना, और अपने चमकीले गीतों को क्यों यहाँ बेकार कर रही हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ वन में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह और रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। अब वो अपनी और कोयल की विषमता बताता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, तो जहां भी जा सकती है, स्वतंत्र है, और तुझे हरियाली डाली मिली है, और मुझे मिली कोठरी काली, और मैं काली कोठरी में रहता हूँ, और तेरा नभ में संचार, और पूरे आकाश में तोड़ सकती है, और मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो 10 फुट का ये कोठरी है, मेरा तो संसार बस यही है, और तेरे गीत कहावे वाह, और जो तेरे गीत सुनता है वो उसको वाह वाह कहता है, और मुझे रोना भी गुनाह है, और मुझे यहाँ रोना भी नहीं दिया जाता, और देख विषमता तेरी में, और तेरी मेरे में कितनी विषमताएं हैं, है ना, और बजा रही तिस पर रणभेरी, और तुम उस पर भी देश को आजाद कराने की रणभेरी बजा रही हो। आप कहते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के इस वर्ष पर प्राणों के आसाव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब वो कहता है, कैदी और कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया गया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी भी कुछ करने के लिए तैयार हो सकता है।